14 अगस्त 1947 की रात को अखंड भारत के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची गई जिसकी चीखें आज भी सुनाई देती है। 14 अगस्त की रात, यह वो रात थी जब हिंदुस्तान के लोग वर्षों की गुलामी से निकलकर आजादी के दहलीज पर खड़े थे। लेकिन सुबह होने से पहले वो जश्न की रात आम लोगों को एक गहरा जख्म दे गई, जिसमें लाखों लोग मारे गए और कितने गरीब लाचार बेघर हो गए। अंग्रेजों ने भारत के सीने पर एक लकीर खींचकर उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया था। आज मैं भारत के बंटवारे पर बात करने वाला हूं, जहां एक तरफ जोर शोर से जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ खून की नदियां बह रही थी। हमारा प्राचीन भारत, जहां पर हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे, जहां अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम के क्रांतिकारी लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, वहीं अंग्रेज अपने पुराने नीति के साथ आगे बढ़ रहे थे, फूट डालो और शासन करो। भारत में हिंदू और मुस्लिम जो सदियों से एक साथ रहते थे, अंग्रेजों ने अपने नीति के अनुसार दोनों वर्गों के लोगों में फूट डालने का कोशिश शुरू कर दी। नौकरी, स्कूल और धार्मिक मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने छोटी मोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दोनों समुदायों में नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये नफरत इतनी गहरी होती गई कि आम आदमी से नेता, नेता से देश के बंटवारे तक बात पहुंच गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान की दो टुकड़े करने की जिम्मेदारी मिली थी, उनको भारत के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। यहां तक कि आज तक वो कभी भारत भी नहीं आए थे। जी हाँ, मैं सिरिल रैडक्लिफ के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्हें सिर्फ 6 हफ्ता में तय करना था कि कौन सी जमीन भारत के हिस्से में जाएगी और कौन सी पाकिस्तान के। रिलीजन के आधार पर देश को 2 भागों में बांटना था। रैडक्लिफ ने भारत के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची जिससे पंजाब को काटकर पाकिस्तान और बंगाल को काटकर ईस्ट पाकिस्तान बना दिया। ये लकीरें इतनी जल्दबाजी में खींची गई थी कि लाखों गांव, कस्बे और परिवार रातों रात बट गए थे। लोग जब सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि उनका घर भारत में है लेकिन खेत पाकिस्तान में है। जिस जगहों पर लोग वर्षों से एक साथ रह रहे थे, वो एक ही दिन में बंटवारा के बलि चढ़ गए। यह बंटवारा ना जमीन को समझकर किया गया और ना ही लोगों से पूछकर। आजादी के वक्त जब बंटवारा हुआ तो उस समय बारिश का मौसम था, जिससे नदियां उफान पर थी और बाढ़ के वजह से लाखों किसानों का फसल बर्बाद हो चुका था। करीब 2 करोड़ लोग अपने घर को छोड़कर इधर उधर पलायन करने पर मजबूर हो गए। लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत के तरफ भाग रहे थे और लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान के तरफ भाग रहे थे। ये उस समय का रियल फोटो है जब लोग दिल्ली से लाहौर ट्रेन के जरिए पलायन कर रहे थे। देश में इतना अफरा तफरी का माहौल था कि लोग ट्रेन के छत पर बैठकर सफर करने को मजबूर हो गए थे। जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी, वह लोग ट्रक पर बैठकर पलायन कर रहे थे। कुछ लोग पलायन के लिए बैलगाड़ी का सहारा ले रहे थे, तो कुछ लोग साइकिल पर ही अपना जरूरत का सामान लाद कर एक देश से दूसरे देश पलायन करने पर मजबूर हो गए। जहां देश में दूसरी तरफ आजादी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं करोड़ों लोगों के लिए यह आजादी एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना घर, कस्बा और जमीन छोड़कर दूसरे देश में जान बचाकर भागना यह किसी भयानक सपना से कम नहीं था। यह सारा खेल पावर और कुर्सी के लिए हो रहा था, जिसमें आम जनता भेड़ और बकरियों की तरह कुचले जा रहे थे। देखते ही देखते हिंसा की आग पूरे देश में भड़क उठी और हिंदुस्तान को अपने चपेट में ले लिया। पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर सबसे ज्यादा दंगा हुआ, जिसमें लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 15 अगस्त की शाम को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लाहौर से एक ट्रेन पहुंचती है, जहां दूसरी ट्रेन पर गेट, खिड़की और छत पर लोगों की कसमकस भीड़ रहती थी। वहीं लाहौर से आ रही इस रेलगाड़ी से कोई उतरा तक नहीं।
जब दरवाजा खोला गया तो पूरा ट्रेन लाशों से भरी हुई थी, लेकिन यह इकलौती ऐसी ट्रेन नहीं थी। ऐसी ट्रेन दोनों तरफ से भेजी जा रही थी। ये वही मासूम आम लोग थे जो बिना हिंदू मुस्लिम किए एक साथ मिलकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम में ऐसा जहर घोला कि पॉलिटिकल लीडर ने अपने धर्म के ही नाम पर पार्टी बना ली। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के चीफ थे, उन्होंने आजादी से कई साल पहले से ही यह जिद पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों के लिए एक अलग मुल्क दिया जाए। जिन्ना के इस जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे और संस्कृति पर ऐसी चोट पहुंचाई कि अखंड भारत को दो भागों में बांट दिया, जिसका दर्द और चीख आज भी सुनाई देता है।